2023 की स्पेशल एग्जाम का नेक्स्ट एनालिसिस आपके लिए लेकर आ चुके हैं। आज 28 नवंबर 2023 को हम थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस कवर करेंगे। इससे पहले हम फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस आपको कवर करवा चुके हैं। अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखी है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है इन वीडियोस को जरूर से देखिएगा, क्योंकि काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चन यहाँ पर हमने कवर आपको करवा दिए हैं। गाइस, टेलीग्राम पर अब तक की जितनी भी पीडीएफ है सारी की सारी हम अपडेट कर चुके हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इससे पहले की जितनी भी पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। आपका भी आने वाले किसी दिन एग्जाम है किसी भी शिफ्ट में, तो आप हमें इन नंबर पर अपने क्वेश्चन जरूर से व्हाट्सअप कर दें, ताकि हम आपको सटीक एनालिसिस दे पाएं। क्लियर है गाइस? और वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस, सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो है सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। आइए स्टार्ट करते हैं जीके करंट अफेयर के हमारे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, चंपारण आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? सही जवाब रहेगा महात्मा गांधी ने। देखिए, महात्मा गांधी ने चंपारण आंदोलन की शुरुआत की थी। और चंपारण सत्याग्रह जो है ये कब हुआ था? 1917 में महात्मा गांधी द्वारा 3 कठिया प्रणाली की समस्या को देखने के लिए शुरू किया गया था, जिसमें चंपारण के किसानों को कुल भूमि के 3/20 हिस्से पर नील उगाने के लिए मजबूर किया गया था। राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को किसानों की समस्या पर विचार करने के लिए राजी किया। चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी का सत्याग्रह का पहला प्रयोग था। और राजेंद्र प्रसाद, जे.बी. कृपलानी, महादेव देसाई, नरहरि पारेख गांधी के साथ आंदोलन में शामिल हुए। और यह अप्रैल 1917 में उत्तरी बिहार के तत्कालीन अविभाजित चंपारण जिले में किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, पिंजर नामक पुस्तक का लेखक कौन है? सही जवाब रहेगा अमृता प्रीतम, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमृता प्रीतम जो है पिंजर नामक पुस्तक की लेखक है। पिंजर एक पंजाबी उपन्यास है और यहाँ हिंदू लड़की पूरो की कहानी है। अगला क्वेश्चन है, चोल राजा जिन्होंने नर्मदा नदी के तट पर आक्रमण किया था, इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो क्वेश्चन इस तरह से आपसे पूछा गया था कि किस शासक ने नर्मदा नदी के तट पर राजा हर्षवर्धन को हराया था? तो पुलकेशिन द्वितीय थे ये। क्लियर है? नर्मदा नदी के तट पर युद्ध चालुक्य वंश के राजा पुलकेशिन द्वितीय और पुष्यभूति वंश के राजा हर्षवर्धन के बीच में लड़ा गया था। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को 618 ईस्वी में नर्मदा नदी के तट पर हराया था। युद्ध के वृतांत को एहोल शहर में पत्थर की संरचनाओं पर अंकित किए गए थे। पुलकेशिन जो द्वितीय है ये वाटापी के चालुक्य शासक थे और नर्मदा दक्षिण नदी जो है इसके दक्षिण में दक्कन में रहते थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, चाणक्य ने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की थी? सही जवाब रहेगा तक्षशिला विश्वविद्यालय से। चाणक्य जिन्हें कौटिल्य विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है और इनके नाम से इनको जाना जाता है, एक भारतीय शिक्षक, दार्शनिक और शाही सलाहकार ये थे। वहाँ शुरू में तक्षशिला में प्राचीन तक्षशिला विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर थे। उनका वास्तविक नाम विष्णुगुप्त था। उन्होंने चाणक्य के नाम को चाणक्य के पुत्र के रूप में अपनाया और कौटिल्य के नाम पर अर्थशास्त्र पुस्तक उन्होंने लिखी थी। अगला क्वेश्चन है, 2 वर्षीय योजना यानी रोलिंग प्लान किस पंचवर्षीय योजना के बाद लागू किया गया था? सही जवाब रहेगा 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद में। रोलिंग प्लान जो है 5वीं पंचवर्षीय की योजना के बाद में लागू किया गया था। यह 2 वर्षीय योजना थी जिसे 1978 से 1990 तक लागू किया गया था और जनता पार्टी सरकार द्वारा लाई गई थी ये रोलिंग प्लान। अगला क्वेश्चन है, जहां आवश्यकता से अधिक लोग कार्य करते हैं या कार्यरत हैं वहां कौन सी बेरोजगारी है? तो वह प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है। भारत के कृषि क्षेत्र में बेरोजगारी का प्रकार जहां आवश्यकता से अधिक लोग कार्यरत है प्रच्छन्न बेरोजगारी के रूप में जाना जाता है। और यह ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी का एक सामान्य रूप है। प्रच्छन्न बेरोजगारी तब होती है जब अधिक लोग आवश्यकता से अधिक नौकरी में लगे हों। अगला क्वेश्चन है, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की शुरुआत किसने की थी? सही जवाब रहेगा एनी बेसेंट ने। देखिए क्वेश्चन में ये डल चुका है, माफी चाहेंगे इसके लिए, एडिट नहीं हो पाया है। तो एनी बेसेंट करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए थियोसॉफिकल जो सोसाइटी है 1875 में संयुक्त राज्य में गठित एक संगठन है। तो ये बेसिकली इंटरनेशनल वाला है। एनी बेसेंट जो है सेंट्रल हिंदू कॉलेज के संस्थापक थी और एनी बेसेंट जो है इन्होंने इंडिया होम रूल जो आंदोलन है इसका शुरू किया था। ब्रह्म समाज की जो स्थापना है राजा राममोहन रॉय ने की थी 1828 में और आर्य समाज की स्थापना की थी दयानंद सरस्वती ने। यहाँ से क्वेश्चंस बन रहे, आप पॉइंट को नोट डाउन करते चलिएगा। अगला क्वेश्चन है, धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश में किस नदी पर है? सही जवाब रहेगा नर्मदा नदी पर। आपसे अगर पूछा जाए कि कहाँ पर है तो जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। धुआंधार जलप्रपात भेड़ाघाट में नर्मदा नदी पर स्थित है और 30 मीटर ऊंचा है। धुआंधार जलप्रपात भारतीय राज्य मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में एक झरना है। इसे धुआंधार झरने के रूप से भी जाना जाता है और जबलपुर से 30 किलोमीटर भेड़ाघाट में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जमा योजना किस वर्ष चालू हुई थी? इस तरह से कोई सी योजना थी तो यहाँ पर एग्जैक्ट ये हमें नहीं मिल पाया है। जहाँ तक होगा यही होगा कि प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब हुई थी।
क्लियर है। 28 अगस्त 2014 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। प्रधानमंत्री जनधन योजना PMJDY इसने सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के 9 वर्ष पूरे कर लिए हैं। क्लियर है। 28 अगस्त 2014 को लॉन्च किया गया था और कमजोर एवं आर्थिक रूप से वंचित वर्गों को सस्ती वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए वित्त मंत्रालय के नेतृत्व में विश्व स्तर पर सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन पहलों में से एक थी प्रधानमंत्री जनधन योजना। अगला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा के पास समुद्र का जल स्तर मध्य अक्षांशों की तुलना में कैसा होता है? तो ये अधिक होता है। भूमध्य रेखा के पास समुद्र का जल स्तर मध्य अक्षांशों की तुलना में अधिक होता है। क्लियर है। महासागरीय धाराओं की अनुपस्थिति में पृथ्वी भूमध्य रेखा पर अत्यधिक गर्म हो जाएगी और यह ध्रुवों की ओर जम जाएगी। अगला क्वेश्चन है, बद्री महल किस राज्य में स्थित है? इस तरह से कोई सा महल था, एग्जैक्ट ये था या कोई और था, यह हमें पता नहीं चल पाया है। बाकी इससे रिलेटेड कोई भी महल हमें नहीं मिला है। क्या मिला है हम आपको बता दें। देखिए, एक बद्रीनाथ मंदिर जो कि आप सभी जानते ही हैं, इसके बारे में अपन डिटेल कवर करते हैं। बद्रीनाथ जो मंदिर है उत्तराखंड के चमोली जिले में अलकनंदा जो नदी है इसके तट पर स्थित है और ये जो मंदिर है गढ़वाल हिमालय में है और नर और नारायण पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में स्थित है। मान्यता है कि इस मंदिर की स्थापना 8वीं शताब्दी में ऋषि आदि शंकराचार्य ने की थी। वहीं इससे रिलेटेड ही एक और मिला है बादल महल, बद्री महल से रिलेटेड। तो बादल महल जो है डूंगरपुर में स्थित है राजस्थान में और यह अद्भुत और कलात्मक डिजाइनों के लिए जाना जाता है। मुगल और राजपूत वास्तुकला शैली का एक आदर्श संयोजन ये है। अगला क्वेश्चन है, पंडित शिव कुमार शर्मा किस वाद्ययंत्र से संबंधित है? सही जवाब रहेगा संतूर से। पंडित शिव कुमार शर्मा का जन्म 13 जनवरी 1938 को जम्मू कश्मीर भारत में हुआ था। वहाँ एक भारतीय संतूर कला प्रवीण व्यक्ति हैं जिन्हें कश्मीर के सूफी संगीत के में मुख्य रूप से साज और स्थापत्य कला विशिष्ट समूह से उत्तर भारत की हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत परंपरा में एकल भूमिका के लिए वाद्य को परिवर्तन का श्रेय दिया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि कोई एग्जैक्ट यहाँ पर मिसिंग है नाम। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ना हो तो उसकी जगह कौन लेते हैं? किसी भी काम को या फिर किसी की अध्यक्षता करने के लिए अगर अध्यक्ष उपाध्यक्ष किसी को शपथ दिलाने के लिए या किसी की नियुक्ति करने के लिए अगर अध्यक्ष भी ना हो उपाध्यक्ष भी ना हो तो उसकी जगह कौन लेते हैं? तो कई जगहों पर जो हाईकोर्ट मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के वो लेते हैं। तो ये क्वेश्चन देखकर बताया जा सकता है कि क्या आपका एग्जैक्ट पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है कि संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया है? तो 42वां संशोधन के तहत जोड़ा गया है। मौलिक कर्तव्यों की विशेषता USSR यानी कि रूस से संविधान से ली गई है। मौलिक कर्तव्यों को 42वें संशोधन 1976 द्वारा संविधान में शामिल किया गया। FD को फंडामेंटल ड्यूटीज को संविधान के भाग 4A अनुच्छेद 51A में जोड़ा गया है। क्लियर है। मौलिक कर्तव्यों को 1976 में स्वर्ण समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। संविधान में मूल रूप से 10 मौलिक कर्तव्य थे। बाद में 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा 11वें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। क्लियर है। तो ये आप देख के रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राइट टू एजुकेशन एक्ट RTE के अनुसार कितने साल के बच्चे को शिक्षा प्रदान करनी चाहिए? तो 6 से 14 साल के बच्चे को, भारत में 6 से 14 साल के हर बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। यह अधिकार संविधान के 86वां जो संशोधन है इसके जरिए मिला है और इस अधिकार को लागू करने के लिए संसद ने 4 अगस्त 2009 को राइट टू एजुकेशन एक्ट RTE पारित किया था। यह एक्ट 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। अगला क्वेश्चन है, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड किसे मिला है? जो 84 कलाकारों को मिला है। एग्जैक्ट नाम यहाँ पर बताना पॉसिबल नहीं है क्योंकि ऑप्शन हमें नहीं मिल पाए। 84 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। संगीत नाटक अकादमी जो पुरस्कार है, संगीत नाटक अकादमी भारत के राष्ट्रीय संगीत नृत्य और नाटक अकादमी द्वारा दिए जाने वाला एक पुरस्कार है और यह अभ्यास करने वाले कलाकारों को दी जाने वाली एक सर्वोच्च भारतीय मान्यता है। अगला क्वेश्चन है, सत्रिय नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये असम से है। सत्रिय नृत्य असम का एक शास्त्रीय नृत्य है। यह नृत्य शास्त्रीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है जो असम के धार्मिक और सांस्कृतिक ताने बाने का आधार है। सत्रिय जो नृत्य है सत्र से बना है जिसका अर्थ होता है मठ। सत्रिय नृत्य भारत में 8 जो प्रमुख शास्त्रीय नृत्य शैलियां इनमें से एक है और इसका श्रेय 15वीं सदी के भक्ति आंदोलन विद्वान और संत श्रीमंत शंकरदेव को जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना का पानी किस नदी से लिया जाता है? इस तरह से क्वेश्चन था, ये एग्जैक्ट नहीं मिल पाया है। राष्ट्रमंडल खेल 2023 की मेजबानी कौन करेगा? इस तरह से क्वेश्चन बना है। तो त्रिनिदाद और टोबैगो आपका करेक्ट आंसर यहाँ से रहेगा, टोबैगो। यानी कि 2023 में राष्ट्रमंडल युवा खेल 4 से 11 अगस्त तक त्रिनिदाद टोबैगो के द्वीपों पर हुए हैं। क्लियर है। और राष्ट्रमंडल खेल महासंघ की आम सभा में बर्मिंघम इंग्लैंड में होने वाले 2023 राष्ट्रमंडल खेल युवा खेलों के लिए त्रिनिदाद टोबैगो को मेजबान चुना गया है। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन से रिलेटेड क्वेश्चन था, ये एग्जैक्ट नहीं मिल पाया है। देखिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन दुनिया की प्रमुख टेनिस चैंपियनशिपों में से एक है। यह 4 वार्षिक ग्रैंड स्लैम स्पर्धाओं में से पहली है।
तो यही बेसिकली आपसे पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है गेलेना और कैल्कोपाइराइट किसका अयस्क है? तो ये गेलेना सीसा का है और कैल्कोपाइराइट है कॉपर का। अगला क्वेश्चन है बीदर का किला भारत के किस राज्य में स्थित है? सही जवाब रहेगा कर्नाटक में। बीदर किला, बीदर कर्नाटक भारत में एक किला है। 1427 में बहमनीद राजवंश के सुल्तान अहमद शाह प्रथम ने अपनी राजधानी को गुलबर्गा से बीदर स्थानांतरित कर दिया था और एक किले और विभिन्न प्रकार की इस्लामी संरचनाओं का निर्माण इन्होंने किया था। देखिए जीके के क्वेश्चंस पूरे हमने कवर करवा दिए जितने भी सारे मिले हैं हमें। कंप्यूटर की बात करते हैं, URL का क्या है ये आपसे पूछा है। अगर फुल फॉर्म पूछा जाए तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है URL का फुल फॉर्म। क्लियर है? यहाँ एक वेब पता है जो इंटरनेट पर किसी खास वेबसाइट, वेब पेज या दस्तावेज की ओर इशारा करता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है जीमेल में ईमेल लिखना किस रेंडर में होता है? इस तरह से कोई क्वेश्चन था। कट करने के लिए कौन सी कुंजी का यूज़ किया जाता है? कौन सा शॉर्टकट की? तो Ctrl+X। MS एक्सेल 365 से क्वेश्चन बना है और MS वर्ड 365 से भी क्वेश्चन आपका बना है। इंटरनेट से क्वेश्चन बना है आपका। जीमेल में ईमेल डालते हैं तो वह किस में आता है? इनबॉक्स में, ड्रॉप बॉक्स में, स्पैम में, किस में आता है? इस तरह से क्वेश्चन आपका बना था। मैथ्स में बात करें SICI से क्वेश्चन आपका बना है। औसत यानी एवरेज से क्वेश्चन बना है। LCM SCF से क्वेश्चन बना है। परसेंटेज से क्वेश्चन पूछा गया, प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन बना और आपका सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण से भी क्वेश्चन बना है। रीजनिंग में बात करें नंबर सीरीज से क्वेश्चन बना है। मिरर इमेजेस से क्वेश्चंस बना है और ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध से क्वेश्चन बना है। कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन पूछा गया। पेपर फोल्डिंग, पेपर कटिंग से क्वेश्चन बनाए और आकृति वाले क्वेश्चंस भी आपके बने हैं। यानी कि आपको पूरा का पूरा ओवरव्यू हमने दे दिया है यहाँ पर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। आज की तीनों शिफ्टों को हमने कवर करवा दिया। तीनों शिफ्टों को आप मिलाकर देख लीजिएगा आज का जो पैटर्न है आपका किस तरफ गया है, क्योंकि 3 दिन की जो छुट्टी थी उसके बाद में आज आपका पेपर था वापस से। तो आज आप देख लीजिएगा थोड़ा सा पैटर्न क्या है। बाकी जहाँ तक देखिए पैटर्न सही में, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग में टॉपिक वही आ रहा है, कुछ ज़्यादा चेंजेस अभी तक देखने को नहीं मिला है। क्लियर है? जितने भी सारे क्वेश्चंस मिले थे सारे के सारे आपको कवर करवा दिया। आई थिंक यहाँ से आपको काफ़ी हद तक हेल्प मिली होगी। इस वीडियो की PDF के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्लियर है गाइस? इसके अलावा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हमें सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर से करें। क्लियर है गाइस? तो मिलते हैं हमारे कल के फर्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।